वेलकम बैक टू आशिका बायोलॉजी क्लासेस। तो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में अमाइनो एसिड्स के कौन जो आर ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, या फिर चार्ज होते हैं या फिर अनचार्ज होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब आगे इसी में हम पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या क्लासिफिकेशन, ठीक है, उनके बेस्ड ऑन केमिकल ग्रुप। अब हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है कैसे किया गया है, जो आर ग्रुप है उनके बेसिस पे। ठीक है, तो उनके बेसिस पे किया गया है। तो क्या है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिलिक, सल्फर कंटेनिंग, आइमिनो, एमिनो, एमाइड। ठीक है, ये इनके जो केमिकल नेचर है उनके आर ग्रुप्स के। ठीक है, अब उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एलिफैटिक में क्या क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन। एंड एरोमेटिक में क्या है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में होते हैं, वो होता है सेरिन में और थ्रियोनिन में। कार्बोक्सिलिक किस में होता है, एस्परजीन एंड ग्लूटामेट। याद रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन में। ग्लूटामीन का नेमिंग GLU है और ग्लूटामीन का GLN है। ठीक है, एंड वैसे ही आपका इसका भी है एस्परजीन का। एस्परजीन है मतलब कि N है, तो इसको नेमिंग इसका याद रखिएगा, नॉमिनक्लेचर कि एस्परजीन का ASN, और वहीं एस्पर्टेट जो है ASP। एस्पर्टेट नेमिंग में P आता है तो उसकी नॉमिनक्लेचर ASP, और एस्परजीन में N आता है तो इसका नॉमिनक्लेचर ASN। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप किसके पास है, एस्परजीन और ग्लूटामेट। एस्पर्टेट एंड ग्लूटामेट जो है एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं, सिस्टीन है और मेथोनिन है। इम्नो ग्रुप किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रोलिन के पास है। ठीक है, एंड एमाइनो किसके पास है, लाइसिन और आर्जिनिन के पास है। एमाइड ग्रुप किसके पास है, C1H2, तो वो है एस्परजीन और ग्लूटामिन के पास है। ठीक है, ये आप टेबल ड्रा कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता है, तो इसमें कोई सोचना विचारना नहीं है, आपको याद करना है इसको। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर शोन इन द फिगर एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन टेबल 1.2, जो कि मैंने आगे दिया हुआ है। ठीक है, आगे और भी एसिड है जिनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं। बाकी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलिसिन termed as 21 and 22 amino acid. This is selenocysteine and this is pyrolicin. This is 21 and 22 amino acids. Now amino acids with non-polar side chain. Okay, the amino acids having non-polar side chain. First is glycine, hydrogen is non-polar. Okay, next alanine have a R group, that is CH3. This is also non-polar. Now next valine has isopropyl, that is also non-polar. Same like leucine have also non-polar side chain. Isoleucine have also. Okay, so amino acids with non-polar side chain: glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine. Next is proline. Proline have amino group, that is NH2 plus. I highlighted that group, NH2 plus, you can see that. Next is methionine. Methionine have sulfur in their R group. And next is phenylalanine. Phenyl represent benzene ring, so phenylalanine has also benzene ring in their R group. Next is tryptophan. Tryptophan has heterocyclic benzene ring, that is one is 6 atom element, one has 6 carbon ring, and next is heterocyclic because here carbon and here nitrogen, so it is heterocyclic ring. Next is serine. Amino acids with uncharged polar side chain. Serine, threonine, cysteine, asparagine have uncharged polar side chain. Serine has alcoholic group OH. Threonine has also OH hydroxyl group. Serine and threonine have hydroxyl group and they are uncharged polar side chain. Okay, cysteine have sulfur, that is SH. Asparagine have amide group, that is C1H2. Glutamine have also amide group, that is C1H2. Tyrosine is a aromatic amino acid, so it has benzene ring in their side chain. Next is amino acids with charged polar side chain. ठीक है, okay, so lysine, arginine, histidine, aspartate, glutamate has polar side chain. Polar side chain, that is having positive and negative sign ion.
Lysine. Lysine have positive, that is NH3 plus. A long chain of carbon, a long chain of aliphatic. These are lysine and arginine aliphatic having NH3 positive ion in their R group. That is charged polar side chain. Okay, like that histidine. Histidine have also heterocyclic ring. Heterocyclic ring, or that ring that their atoms are not the same, because here is NH, here is NH plus, and at 5, at 4, at 2 there is a carbon, so it is heterocyclic. Aspartate has carboxyl group, and the glutamate has also carboxyl group. I told that aspartate and glutamate is acidic amino acid. Okay, now look thoroughly to all the structure of amino acids here and try to make a structure and learn what the groups of that amino acids. If anyone asks what is the group of phenylalanine, then you must know that phenylalanine have benzene ring in their R group side chain. Okay, now we come to the selenocysteine. What is selenocysteine? It is the 21st standard amino acid. It has a structure similar to that of cysteine. It is a derivative of cysteine, so it has a structure similar to cysteine. Next is, but it contains selenium rather than sulfur. Selenocysteine has a structure like cysteine, but in cysteine there was a sulfur, but in selenocysteine there was a selenium. It is incorporated into polypeptide during translation. So what we do with selenocysteine? Selenocysteine incorporated into polypeptide during ट्रांसलेशन प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पे हम पॉलीपेप्टाइड में सेलेनोसिस्टीन को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं. हाउएवर इट इज़ स्पेसिफाइड बाय अ ट्रिपलेट कोडान UGA. सेलेनोसिस्टीन आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा, स्टॉप कोडान 3 होते हैं, उआ उगा AUG. ओके, सॉरी, उआ उगा उआ UA UGA, तो वही है ट्रिपलेट कोडान जो है UGA स्टॉप कोडान है, बाकी AUG तो स्टार्ट कोडान होता है. सेलेनोसिस्टीन हैज़ इट्स ओन tRNA containing the एंटीकोडान UCA. सेलेनोसिस्टीन हैज़ ओन tRNA, उसका खुद का tRNA है जो एंटीकोडान कंटेन करता है UCA, एंड इट इज़ फॉर्म्ड by modifying a serine that has been attached to the selenocysteine tRNA. Now, enzyme like glutathione peroxidase and formate dehydrogenase contain selenocysteine in their catalytic center. Must remember this line, that glutathione peroxidase and formate dehydrogenase contain selenocysteine in their catalytic center. Next derivative is pyrrolysine, represent as PIL or O. It is a 22 standard amino acid that is similar to lysine, and it is present in some bacterial protein. It is coded by UAG. UAG also a stop codon. UGA controlled by selenocysteine, and UAG controlled by pyrrolysine. Okay.